पीसीसी पैरामेडिकल के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें साइंस के जो 25 क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं मैथ से जो 15 क्वेश्चंस थे उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। मैथ में पहला क्वेश्चन 26 नंबर में था, उसमें पूछे थे कि त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू AC और कोण B 50 डिग्री, तो कोण C क्या होगा। तो यह एक द्विबाहु त्रिभुज है, ABC, B है 50, तो निश्चित तौर पे C भी क्या होगा 50 डिग्री। क्लियर हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। सेकेंड है कि एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। ये पता x यदि अनुपातिक राशि मानते हैं तो 2x + 4x + 3x, तो 4 3 7 2 9x इक्वल टू 180, तो x बराबर 180/9 कितना होगी 20 डिग्री। 20 डिग्री x का मान आ गया, तो सबसे छोटा कोण तो 2x होगा, तो 2 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो सही ऑप्शन होगा 40। क्लियर हो गया। देखिए विकल्प में सभी होते हैं, सबसे छोटा ध्यान नहीं दीजिएगा तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा 80, बीच वाला हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन था कि यदि 2 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का हल है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसे समीकरण को कैसे बनाते हैं। y का मान कितना है 0 और x का मान कितना है 2। 2 का मतलब होता है x, 2 जो होता है वो x अक्ष का, 0 होता है y अक्ष का। रैखिक युग्म इसी को कहते हैं। तो x की जगह 2 डालेंगे, y की जगह 0 डालेंगे, तो 2 दूना 4 हो गया। आपको 4 + 0 कितना हो गया 4, 4 हो जाएगा सही विकल्प। क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप बना लेंगे। अगला है कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है। शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है, इसलिए यह परिभाषित ही नहीं है। ऐसा नहीं कि 0 डाल दीजिएगा। किसी संख्या पर पावर 0 हो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो 0 नहीं होगा, कोई परिभाषित नहीं होता। अगला है 2√3 + √3 किसके बराबर होगा। देखिए √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 3√3। क्लियर है, हल्का क्वेश्चन था। अगला है कि एक शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है, इसके आधार 2.1 सेंटीमीटर है, इसे एक गोले के रूप में ढाला जाता है, गोले की त्रिज्या क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, हम पहले शंकु दिया हुआ तो शंकु का हम आयतन निकाल लेंगे, वही आयतन ना गोला बन जाएगा, तो आयतन निकाल लेंगे। तो शंकु का जो आयतन होता है, पता है ना फॉर्मूला क्या होता है 1/3πr²h, उससे हम क्या शंकु का आयतन निकाल लिए। अब वही आयतन गोले का आयतन हो जाएगा, और गोले के आयतन से हम गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। गोले का त्रिज्या आयतन क्या होता है 4/3πr³। 4/3πr³ में 4/3πr³ का मान आ गया शंकु की त्रिज्या, शंकु का आयतन। ठीक है, तो आय का मान निकल जाएगा, तो निकालेंगे आप तो 2.1 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लिया करेंगे बुक से। ये समझ में आ गया ना। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जो दिया रहता है, जो आकृति दी हुई उसका आयतन निकाल लेंगे, और उस आकृति का आयतन जो दिया हुआ आकृति इसको निकालना है उसके आयतन के बराबर हो जाएगा, और उसके आयतन का वैल्यू पता हो गया, बाकी तब उसके हिसाब से उसका त्रिज्या निकालना हो, व्यास निकालना हो, जो निकालना हो वो निकालते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछे थे कि 5 संख्याओं का माध्य 30 है, तो टोटल माध्य होता है औसत, तो 5 संख्याओं का माध्य 30 है, तो टोटल हो जाएगा 30 पंचे 150। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो माध्य हो जाता है 28। तो 5 संख्या में से एक संख्या हटा देंगे तो कितना संख्या हो जाएगा 4 संख्या हो जाएगा, तो 4 का माध्य है 28, तो 28 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 में 4 से गुना करते तो होता है 120, उसमें से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 112। तो 112 हो गया ये, और 150 था ये, यही ना हटाई गई संख्या, इसके माइनस के बराबर हो जाएगा। तो 150 में से 112 को घटा दिए तो कितना हो गया 38। कितना इजी क्वेश्चन। पैरामेडिकल में मैथ्स बहुत हार्ड नहीं होते, लेकिन आपको कंसेप्ट ध्यान में
रखना होगा। अगला है कि 642 व्यक्तियों पर किए गए प्रतिदर्श अध्ययन में पाया गया, है ना, कि 514 व्यक्तियों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट हैं। यदि इनमें से एक व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो इसकी प्रायिकता उस व्यक्ति के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। ठीक है पूछ रहा है। तो 642 में 514 के पास है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे निकालते हैं? 514 हुआ प्रतिदर्श बटे कुल प्रतिदर्श, 514 बटे 40 भाग देंगे तो यह 0.8 के बराबर होगा। आपको भाग देना होगा, नहीं तो देखिए बहुत क्लोजेस्ट विकल्प है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, बिना निकाले आपको नहीं आएगा। ऐसे इसका अगर प्रैक्टिस आपको है तो इसका ट्रिक बहुत बताए हुए हैं, ये आगे भी बताएंगे। उस ट्रिक भाग दे के आप अंदर मन से ही भाग दे के इसको आप फाइंड कर सकते हैं, गफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस का मान क्या होगा? अब देखिए साइन 30 और कॉस 60 का मान एक ही होता है, तो साइन 30 यहां माइनस साइन आएगा तो कॉस 60, साइन 30 को कॉस 60 लिख सकते हैं, तो कॉस 60 कट गया, कॉस 30 और साइन 60 का मान सेम होता है, तो कॉस 30 को साइन 60 लिख सकते हैं, तो साइन 60 माइनस साइन 60 ये भी चला गया, तो दोनों जब चला गया सब चला गया, चारों कट गया तो 0 हो गया। एकदम इजी है ना। अगला है कि 1.75, 5.6 और 7 का मौसम क्या होगा? ये क्या है? भिन्नों का मौसम भी कह सकते हैं या दशमलव का मौसम कह सकते हैं। तो मौसम निकालने को आता ही है आपको, इसका मौसम निकालेंगे आप 0.35 होता है। मौसम होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें तीनों से भाग लग जाए, तीनों में उससे भाग लग जाए। ऐसा अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं जल्दी में, तब भाग के भी देख लीजिएगा कि सबसे बड़ा ही पहले पकड़िएगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 0.7 है, 0.7 से भाग देके देखिएगा, 7 में तो लग जाएगा, 7 8 56 इसमें भी लग जाएगा, है ना, और इसमें भी भाग लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। अगला देखिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में और सी और ए मिलकर 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? देखिए ए प्लस बी 1/18, बी प्लस सी 1/24 और सी प्लस ए एक दिन में 1/36 काम करेगा। तो तीनों मिलकर, तीनों मीन्स क्या? 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलकर 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, लसा हो जाएगा 72, 18 नमा 72, 24 तिया 72, 9 3 12 हो गया और 36 दूना 72। ठीक है, यह हो गया 18 नमा 72, तो 9 3 12 और तो 18 लौसा हो जाता है 18, 24 और 36 का 72 हो जाता है। ठीक है, तो हो गया आपका 72 लौसा हो गया, 18 चौक 72, 18 नमा 72 नहीं, 18 8 नमा ध्यान में आ गया था, 4 हो गया यहाँ पे 4 तिया 7, 3 हो गया, तो 4 3 7 2 9, 9/72 हो गया, 9/72 हो गया, यानी 1/8 हो गया। तो 1/8 किया 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो a प्लस b प्लस c किया एक दिन में कितना? 1/16 का, नीचे आ गया तो 1/16 हो गया, तो 1/16 हो गया, कितना हो गया? 16 दिन। क्लियर हो गया। अगला है कि 980 का 12% माइनस 450 का कितना प्रतिशत बराबर 227 का 30%। तो क्या करेंगे? 980 का 12% निकाल लिया, ठीक है, और इसको उधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो ये प्लस में आ गया और इसको इधर ले आए, तो 980 के 12% में से 227 के 30% को घटा दी, तो ये 450 का x% आ गया, तो x का मान निकल गया, जितना आया उसमें 100 से गुना करके 450 से भाग दे दिए, तो वो आता है 1 के बराबर। हल करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। यदि उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो?
तो पहले तो हम क्रयमूल्य निकाल लेंगे इसका, ठीक है। क्रयमूल्य निकालेंगे, 720 रुपया विक्रय मूल्य है, हानि है 25%, क्रयमूल्य क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा 100, ठीक है। उससे क्रयमूल्य निकाल लिए। और जब क्रयमूल्य पता हो गया तो क्रयमूल्य पता हो गया, 25% लाभ पता है ये है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रयमूल्य इंटू 1 प्लस लाभ दर बटा 100, उससे उसका विक्रय मूल्य पता हो जाएगा तो 1200 आ जाएगा, ठीक। बना लीजिएगा इसको, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, वे संख्याएं क्या है ना। 3:5 के अनुपात में है तो 3x और 5x हो गया, और यदि उसमें 6 जोड़ दिया जाए तो 3x बटा 5, 3x प्लस 6 बाई 5x प्लस 6 बराबर 2/3 आ गया। और बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल कर देंगे तो उनका मान पता हो जाएगा, x का मान पता हो जाएगा। x का मान पता हो जाएगा तो पहली संख्या x गुने 3 हो गया, दूसरी संख्या x गुने 5 हो गया, ठीक है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 18 और 30। बना लेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे, जैसे 3:5 है तो 3:5 के अनुपात में तो x अनुपातिक राशि मान लेंगे, तो 3x बाई 5x आ गया संख्या। अब इसमें 6 दोनों में जोड़ना, ऊपर नीचे दोनों में जोड़ना है, तो 3x प्लस 6 बटा 5x प्लस 6 बराबर 2/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल कर लेंगे तो x का मान पता हो जाएगा, तो पहली संख्या 3x आ गया अंश और हल हो गया 5x, तो 5 गुने जितना x का मान आया वो आ गया, तो x का मान इसमें 6 आएगा, है ना। 6 आएगा तो 36 18 हो जाएगा और 6 पंचे 30, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन था कि एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या कितनी है। एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या कितनी है। तो संख्या x, तो x का 4/5 4x/5 हो गया, उसी संख्या के यानी x के 2/3 से यानी 2x/3 से 10 अधिक है। इक्वेशन का क्वेश्चन से 4x/5 बराबर 2x/3 प्लस 10, x का मान निकाल लेना, 75 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा विकल्प से भी इसको बना सकते हैं, 75 का 4/5 करेंगे कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, और 75 का 2/3 करेंगे कितना हो गया 50 प्लस 10 60, इसे सही इसको कर रहा है, निश्चित तौर पे ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये मैथ के क्वेश्चंस थे, अब आते हैं हिंदी से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अपमानित अपमान से बना हुआ है, नियमित नियम से बना हुआ है, वार्षिक वर्ष से बना हुआ, अपमान संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। शारदा लिपि, खरस्थी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि भारत की पुरानी लिपि थी, यही हो गया करेक्ट आंसर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। परिणति, परिणति, ठीक है, परिणति, परिणीति और परिणीति। परिणीति नति जो होता है वो ई नंबर, ये सही वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, सब जानते होंगे, सब सिंपल है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम दें। परोपकार में क्या होता है आपको संधि विच्छेद करके देखेंगे। परोपकार क्या होता है, पर जोड़ उपकार, तो पर अ और उ, अ उ दोनों स्वर का मेल होगा तो विसर्ग तो होगा नहीं। अब देखेंगे कि अब देखेंगे किसका वो अ उ मिलके ओ हो जाना, आद गुना है किसका है, गुण संधि का है, कि अ ई मिलके ए हो जाता है, अ उ मिलके ओ हो जाता है, ये गुण संधि को प्रदर्शित कर रहा है। परोपकार में कौन संधि हो गई, गुण संधि। वृद्धि संधि में ए मिलके ए और ए मिलके ए हो गया, ओ मिलके औ हो गया, एक जो एक एकाएक, है ना। महाऔषधि महौषधि, है ना, वो दीर्घ रूप ले लेता है, तो ये वृद्धि में आ जाता है। जन में तो ई का य, उ का व, वी का ग हो जाता है। गण जो ईश गणेश, है ना, सॉरी गण जो ईश गणेश गुण संधि है ना। ने जो नयन जो है वो यन संधि। अब आंसू का बहुवचन, आंसू, आंसुएं, आंसू